हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय टॉक्स। दोस्तों, वीडियो शुरू करूं इससे पहले मैं आप सभी लोगों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। अब आप सोचेंगे कि भैया अभी नया वर्ष तो 2-3 दिन दूर है, तो आज ही ये क्यों हार्दिक शुभकामनाएं दे रहा है? भैया ले लो, इससे पहले कि स्कैमर्स आपको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं दें और रिटर्न गिफ्ट के तौर पर आपका बैंक अकाउंट साफ कर दें, हमसे ही ये नए वर्ष की शुभकामनाएं ले लीजिए। ठीक है, तो आज का वीडियो जो है वो भी इसी संदर्भ में है और बहुत जरूरी वीडियो है, इसको अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से एक नए स्कैम, न्यू ईयर विश स्कैम के बारे में चेतावनी जारी की गई है कि कैसे ये साइबर अपराधी नव वर्ष की शुभकामनाओं की आड़ में आपके मोबाइल में सेंधमारी कर सकते हैं, कर रहे हैं, और मलिशियस लिंक भेज करके और ट्रोजन इंस्टॉल करके, मालवेयर इंस्टॉल करके। दूसरा हम ये जानेंगे कि अगर आपके मोबाइल में ट्रोजन इंस्टॉल है या मालवेयर इंस्टॉल है, ये आप कैसे पता कर सकते हैं, और तीसरा ये भी जानेंगे कि फिर उसके उपाय क्या हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है, और हो सके तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी इस तरह के स्कैम से बचाने के लिए इस वीडियो को फॉरवर्ड कर दीजिएगा, ताकि उनका भी जो नया साल है वो भी खुशी खुशी बीते। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि घटना है बैंगलोर की। बैंगलोर के सिटी कमिश्नर बी दयानंद जी ने एक चेतावनी जारी की। उन्होंने बताया कि कैसे हाल ही में साइबर अपराधियों ने बैंगलोर पुलिस के अधिकारियों को, उनके मोबाइल को निशाना बनाया है और एक साइबर अटैक जो है बैंगलोर की पुलिस के ऊपर किया गया। तो सबसे पहले पुलिस महकमे के बड़े अधिकारी के पास एक मलिशियस लिंक पहुंचती है। वो उस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद एक मालवेयर उनके मोबाइल पे इंस्टॉल हो जाता है, और वो जो मालवेयर है वो अपना काम शुरू करता है। क्या काम करता है? वो मोबाइल के सारे एक्सेस उसके पास होते हैं, खासकर कॉन्टैक्ट सारे उनके पास होते हैं। मोबाइल में जितने भी कॉन्टैक्ट लिस्ट होते हैं उसमें अपने आप वो जो मालवेयर है वो सभी कॉन्टैक्ट लिस्ट को व्हाट्सएप मैसेज भेजता है, और मैसेज पे भी सेम मैसेज रेप्लिकेट होता है जिसमें कि वही सस्पिशियस लिंक होती है, मैलिशियस लिंक होती है, जिसको उनके द्वारा भेजे गए हुए लोगों के द्वारा इंस्टॉल कर लिया जाता है, और फिर ये श्रृंखला बड़ी होती चली जाती है। वो आप जानते हैं ना, वो एमएलएम या पॉन्जी स्कीम में जिस तरह से चीजें बढ़ती हैं, ये उससे भी खतरनाक है, क्योंकि यहां पर क्या है कि भेजने वाला भी आपकी जानकारी में है। अब अधिकारी के फोन से अगर किसी नीचे वाले बंदे के पास कोई मैसेज आ रहा है, तो वो उसे क्लिक क्यों नहीं करेगा और इंस्टॉल क्यों नहीं करेगा? वो ये क्यों मानेगा कि हाँ ये गलत भी हो सकता है? और आमतौर पर ये मैसेज ऐसे नहीं होते कि कुछ भी भेज दिया कोई क्लिक कर लेगा। अभी कुछ दिनों पहले हमने देखा था किस तरह से शादी के कार्ड का, यानी कि बहुत सारी शादियां हो रही थी, तो अचानक से लोगों को शादी के कार्ड भेजने जाने लगे। अब लोगों ने इस पर क्लिक किया, साथ ही क्या हुआ, मालवेयर इंस्टॉल हो गया, और उसके बाद कई लोगों के बैंक खातों से पैसे कटे हैं, ऐसी जानकारी आई थी। मैंने भी इस पर वीडियो बनाया था, अगर आप चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर के उसको देख लीजिएगा। तो यहां पर क्या है, अब जो ये नया ट्रेंड है वो ये है कि न्यू ईयर विश करने के नाम पर लोगों को कुछ ग्रीटिंग कार्ड्स भेजे जाते हैं या कुछ लिंक भेजी जाती है, जाने अनजाने, क्योंकि आपको पता ही है कि ये हमारे मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, तो आप उनके विश को खोल सकते हैं। जब आप खोलेंगे तो आपके मोबाइल में एक मालवेयर इंस्टॉल हो जाएगा, और मालवेयर इंस्टॉल होने के बाद आपके मोबाइल का सारा एक्सेस, चाहे वो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हो, चाहे वो गैलरी के एक्सेस हो, ईमेल के एक्सेस हो, और साथ ही वो जो मालवेयर होता है वो आपके सिस्टम में बैठा रहता है। ऐसा नहीं है कि वो मालवेयर इंस्टॉल हो गया तो सिर्फ मैसेज भेजने तक वो सीमित है। बाकी लोगों को मैसेज ट्रिगर हो गया, हजारों लोगों को मैसेज गया, किसी के 200 कॉन्टैक्ट है, किसी के 500, किसी के 1000, फिर वो मल्टीप्लाई होता चला जाता है। और एक बहुत ही बड़े लेवल पर इस तरह से साइबर अपराधी बहुत सारे लोगों को एक साथ निशाना बना लेते हैं। अब ऐसा नहीं है कि व्हाट्सएप इसको ट्रेस नहीं करता या उसको डिटेक्ट नहीं करता है, लेकिन तब तक नुकसान बहुत ज्यादा हो चुका होता है। अब ये मालवेयर जो है वो आपके सिस्टम में बैठा हुआ है, आपके हैंडसेट में बैठा हुआ है, और साइबर अपराधी आपके हैंडसेट की गतिविधियों को बहुत आसानी से ट्रेस कर सकते हैं। वो चाहें तो आपकी गैलरी एक्सेस करके आपकी चीजें निकाल सकते हैं, कुछ भी प्राइवेट चीजें आपने सेव कर रखी हो, स्कैन करके उसका इस्तेमाल करके, चाहे उसको मॉर्फ करके आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं, आपके रिश्तेदारों को भेज सकते हैं आपकी वीडियोस या फोटोज बना करके, और आपसे पैसों की उगाही कर सकते हैं। दूसरा ये भी हो सकता है कि आपने कोई क्रेडिट कार्ड अपना सेव करके रखा हो। बहुत लोग होते हैं फ्रंट पेज बैक सारा जो है वो फोटो खींच करके रखते हैं अपनी सुविधा के लिए, उसको भी चोरी कर सकते हैं। साथ में अगर उनके पास बैंकिंग डिटेल पहुंच जाती है आपके ईमेल के थ्रू, या वो जीपे या और दूसरे माध्यमों से भी ओटीपी लेकर के आसानी से आपका खाता साफ कर सकते हैं। ऐसा होता आ रहा है, और आगे के लिए चेतावनी है कि नए वर्ष के लिए और साथ में कुंभ मेले के नाम पर ये दो इवेंट आ रहे हैं। ये इवेंट बेस्ड स्कैम होते हैं। इन दोनों इवेंट्स के लिए जितने भी साइबर अपराधी हैं उन्होंने अभी से अपना खाका तैयार कर लिया है, और नए वर्ष पर बहुत ही बड़े लेवल पे इस तरह के मैसेजेस लोगों को भेजे जाएंगे, और इसमें बहुत सारे लोग शिकार होंगे। तो इससे पहले कि लोग शिकार हों, आप लोग वीडियो भेज दीजिएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इस वीडियो को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ताकि वो इस तरह के किसी अपराध में ना पड़े। और कोई भी ऐसी एनोनिमस लिंक, चाहे वो आपके रिश्तेदार से भी आ रही हो,
खोलने से पहले 4 बार सोचें। कई बार ऐसा होता है कि जब आप क्लिक करते हैं तो आपको एक वार्निंग भी आती है, लेकिन आप इग्नोर कर देते हैं, इसलिए क्योंकि आपके वो रिश्तेदार से लिंक आई है। तो रिश्तेदार से आई है इसका मतलब हमेशा ये नहीं है कि वो जायज ही होगी, और अगर अननोन नंबर से आ रही है तो ऑब्वियसली आपको क्लिक नहीं करना है। तो अगर दूसरों को अवेयर करने वाले पुलिस अधिकारी और पूरा का पूरा पुलिस महकमा अगर इसका शिकार हो सकता है बैंगलोर सिटी में, जैसे हमने बताया, तो कोई भी हो सकता है, हमारे आपके जैसा आम आदमी भी हो सकता है, और आपके खातों से पैसे कट सकते हैं, ओटीपी लेकर के कट सकते हैं, और आप सोचते रहोगे कि हमने तो ओटीपी किसी को दिया ही नहीं है, तो कैसे ये ओटीपी साइबर अपराधियों के पास पहुंच गया और कैसे पैसे कट गए। अब समझते हैं कि अगर आपके मोबाइल में कोई इस तरह का मालवेयर इंस्टॉल हो गया है जाने अनजाने, तो आपको पता कैसे चलेगा, ऐसी क्या लक्षण होते हैं जिससे कि आप ये पता कर सकते हैं कि भाई आपके मोबाइल में ऐसा कोई ट्रोजन या कोई मालवेयर या कुछ स्पाईवेयर ऐसा कुछ इंस्टॉल्ड है। तो उसको पता करने के लिए आपके पास क्या चारा है। सबसे पहले तो ओवर हीटिंग होती है। अगर आपका मोबाइल अचानक से ओवर हीटिंग होने लग जाए, मतलब शुरुआत में नहीं हो रहा था लेकिन आज के बाद से अगर वो ज्यादा गर्म रहता है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ सस्पिशियस है। नंबर 2, अगर आपके मोबाइल का डेटा कंजम्पशन बढ़ जाए, हालांकि वाईफाई लगाने वाले इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते कितना कंजम्पशन है, वो ज्यादातर जो नेटवर्क मोबाइल नेटवर्क से जो एक्सेस कर रहे होते हैं उन्हीं को वार्निंग आती है कि इतना आपने यूज कर लिया, इतना यूज कर लिया, इतना फ्री था। लेकिन आप इस पे चाहें तो नजर रख सकते हैं इस तरह से कि आपका कितना डेटा, क्योंकि आपको पता होता है कि वीकली आप कितना कंज्यूम कर रहे हैं। तो अगर कहीं से डेटा कंजम्पशन बढ़ रहा है आपके मोबाइल का, तो इसका मतलब बैकएंड में कोई मालवेयर आराम से बैठा हुआ है जो कि आसानी से अपने हिसाब से अपनी सुविधा से जो है चीजों को एक्सेस कर रहा है। तीसरी चीज हम ये देख सकते हैं कि अगर अचानक से कुछ पॉपअप्स खुलने लग जाए या कुछ एडवर्टीजमेंट खुलने लग जाए, तो यहां पर क्या होता है, एक एडवेयर करके एक मालवेयर होता है जो कि अलग अलग एड्स को आपके मोबाइल पे खोलता रहता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे स्कैमर्स भी हैं जो कि डायरेक्टली आप पे हमला नहीं करते लेकिन इनडायरेक्टली हमला करते हैं। क्या होता है कि वो एडवर्टीजमेंट खोलते रहते हैं, तो उनको क्या है कि एडवर्टीजमेंट का रेवेन्यू मिलता है, और वो एडवर्टीजमेंट आपने नहीं खोला है बट वो अचानक से आपके मोबाइल में खुल जाएगा, अचानक से कोई पॉपअप खुल जाएगा। अगर बहुत सारे एडवर्टीजमेंट बहुत सारे पॉपअप्स आपके मोबाइल में खुलने लग गए हैं, मींस आपके मोबाइल में कोई ना कोई ट्रोजन कोई ना कोई मालवेयर इंस्टॉल्ड है। इसके अलावा अगर आपके मोबाइल में अचानक से बहुत सारी अनफेमिलियर एप्स इंस्टॉल हो जाए, ये भी वो कर सकते हैं क्योंकि उनके पास एक्सेस है, वो आपके मोबाइल में अनफेमिलियर एप्स भी इंस्टॉल कर सकते हैं आपके मोबाइल का डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो आप इस पे नजर रखें, आपको पता ही होगा कि आपने कौन से एप्स जो हैं वो इंस्टॉल कर रखे हैं, तो आप इसको देखिएगा। अगर कोई अननोन ऐप आपको दिखता है अपनी लिस्ट में, मींस मालवेयर जरूर आपके सिस्टम में बैठा हुआ है। इसके अलावा अगर आपका फोन अचानक से काम करते करते स्लो परफॉर्मेंस देना शुरू कर जाए, हैंग होने लग जाए, क्योंकि आपको पता है कल तक तो नहीं हो रहा था, आज के बाद से या कल के बाद से अगर आपका फोन जो है वो उसका परफॉर्मेंस डाउन हो जाता है, इसका मतलब भी आपके मोबाइल में मालवेयर है। इसके अलावा अगर आपके फोन की बैटरी बहुत जल्दी डेड हो जाती है, मान लीजिए पहले 24 घंटे में एक बार चार्ज करने की जरूरत पड़ती थी और अब आपको दिन में 2 बार चार्ज करने की जरूरत पड़ रही है, तो इसका मतलब भी यही है कि आपके फोन में मालवेयर इंस्टॉल्ड है। और अगर कोई आपका मित्र, आपका दोस्त, कोई आपका रिश्तेदार आपको मैसेज करके बताता है कि भाई तुम्हारे फोन से मुझे इस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं, तो इसका मतलब भी आपका मोबाइल जो है वो मालवेयर का शिकार हो चुका है, आपके मोबाइल को भी ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो यहां पर सरकार भी अवेयर करती रहती है, ट्रीटमेंट कैसे करना है, कैसे इसको सही करना है, इसके बारे में भी हम 1-2 चीजें समझ लेते हैं। इससे पहले 1-2 बातें मैं और बता देता हूं कि क्या क्या संभावनाएं होती हैं आपके मोबाइल में मालवेयर आने के, कौन से रास्ते हैं जहां से वो आपके मोबाइल में घुसते हैं। सबसे पहले तो कोई मलिशियस लिंक पे आपने क्लिक कर दिया, मान लीजिए ईमेल पे कुछ आया कि ये आपका कुरियर नंबर है, इसको ट्रेस कर लीजिए। आपने कोई कुरियर किया नहीं था लेकिन आपके ईमेल पे आया है, आप गए, आपने ईमेल देखा, अटैचमेंट को डाउनलोड कर लिया और उसके साथ ही आपके एक मालवेयर इंस्टॉल हो गया। तो एक तरीका तो ये हो गया, कोई मलिशियस ऐप या मलिशियस लिंक पे आपने क्लिक किया है। दूसरा ये हो गया कि आपने ओपन वाईफाई नेटवर्क यूज किया है, उसके थ्रू भी हो जाता है, आपके फोन पे मालवेयर को इंस्टॉल किया जा सकता है। बहुत सारे आपने देखा होगा, कई बार क्या होता है, आप यूएसबी लगाते हैं, किसी ओपन जगह पर जाते हैं, वहां पर आप गए, वहां पर आपने अपना फोन चार्ज करने के लिए यूएसबी लगाया, उससे भी आपके मोबाइल में मालवेयर इंस्टॉल किया जा सकता है। इसके अलावा हो सकता है कि आपने, जैसा कि मैंने अभी बताया कि ये शादी का कार्ड या जन्मभूमि के लड्डू या आने वाले समय में कुंभ का फ्री में कुछ आपको दर्शन करने का कुछ मिल जाए, या जो भी इवेंट बेस्ड जितने होते हैं, लोग बोलते हैं ना कि ये फटाक से अपडेट कर लो, पैन कार्ड 2.0 के नाम पे भी आ गया। अभी पैन कार्ड 2.0 के लिए सरकार ने बोला कि आप ला सकते हो, तो तुरंत लिंक आनी शुरू हो गई
कि ये लो, यहाँ से आपका पुराना जो पैन कार्ड है वो डेड होने वाला है, तो अब आपको ये करना है। तो वहां से भी कोई लिंक आ सकती है, वो भी आप इंस्टॉल कर सकते हो, क्योंकि आपको अपना पैन कार्ड अपडेट करना है। और साइबर अपराधी को पता है कि वो जब वो लाखों लोगों को टारगेट कर रहा है तो हजारों लोग तो उसमें फंस ही जाएंगे। तो ये जो जरिए हैं, कुछ जरिए हैं, इन जरियों से आपके मोबाइल पे मालवेयर अटैक, फिशिंग अटैक होता है और इससे आपके फोन की पर्सनल इंफॉर्मेशन चोरी की जाती है और उसके थ्रू आपके साथ स्कैम किया जाता है। तो सरकार भी समय समय पर अवेयरनेस के लिए मैसेजेस भेजती रहती है और जो नेटवर्क प्रोवाइडर है वो भी भेजते हैं। मेरे एक भाई ने वेरिफिकेशन के लिए एक मैसेज भेजा था, उसमें लिखा था कि रहें साइबर सुरक्षित, अपने डिवाइस को बॉटनेट संक्रमण और मालवेयर से सुरक्षित करने के लिए CERT इन भारत सरकार csk.gov.in पर फ्री बॉट रिमूवल टूल डाउनलोड करने की सलाह देता है दूरसंचार विभाग। अब डर इतना व्याप्त है ना कि लोग इसको भी वेरीफाई करने के लिए आ जाते हैं। लोगों ने पूछा कि भैया ये देख लो आप, ये सही है कि नहीं है। बिल्कुल सही है। आप csk.gov.in पे जाइए, यहाँ पर आप बकायदा मालवेयर से स्कैन करने के लिए जो फ्री में आपको टूल उपलब्ध है, उस टूल को आप डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके अपने मोबाइल को चेक कर सकते हैं कि क्या आपके मोबाइल में कोई बॉटनेट या कोई मालवेयर जो है वो इंस्टॉल्ड है। अगर है तो ई स्कैन के जरिए आप उसको डिटेक्ट कर सकते हैं और रिमूवल भी उसका कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि आप जब अपना गूगल प्ले स्टोर पे भी आप ये काम कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पे भी आप जब आप ऊपर अपनी प्रोफाइल के नीचे क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑप्शन है प्ले प्रोटेक्ट का। प्ले प्रोटेक्ट पे जाते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से अगर आपने कोई ऐसी ऐप डाउनलोड की है जो कि बाद में हार्मफुल हो जाती है, शुरुआत में क्या है, जब उन्होंने एक्सेस दिया था, जब शुरुआत में वो लिंक जो ऐप आई थी आपने इंस्टॉल किया, उस समय वो गलत नहीं है, उस समय मैलिशियस नहीं है। बट समय के साथ अगर रिपोर्टिंग हो गई, अगर ये पता चला कि ये अब जो है डेटा चोरी करने की काम कर रहे हैं, तो समय समय पर जो प्ले स्टोर है वो भी स्कैन करता है। और यहाँ आप देखोगे नो हार्मफुल एप्स फाउंड, क्योंकि ये हर 24 घंटे में स्कैन करता है। लेकिन अगर मैंने अभी अभी कोई इंस्टॉल कर लिया है ऐसा, तो मैं यहां से मैनुअली भी स्कैन कर सकता हूं। और साथ में आप एक काम और कर सकते हैं कि अपने फोन को प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा ये सेटिंग्स जो है ऐप की, स्कैन एप्स विद प्ले प्रोटेक्ट कैन स्कैन दिस डिवाइस एंड वार्न यू अबाउट हार्मफुल एप्स, इनको आप ऑन रखिए ताकि प्ले स्टोर से कोई ऐप जो है वो आपके सिस्टम में इंटर ना कर सके, जो भी मलिशियस एप्स होते हैं। और साथ में किसी भी अननोन सोर्स की APK फाइल को डाउनलोड नहीं करना है, क्योंकि APK फाइल खतरनाक होती हैं, मलिशियस होती हैं और इसके जरिए, क्योंकि ये प्ले स्टोर से नहीं आती है तो इस पर किसी का कंट्रोल नहीं होता, आप जब इस पैकेज को डाउनलोड करते हैं तो आपके फोन को कॉम्प्रोमाइज कर लिया जाता है। तो ये सारी चीजें हैं, मुझे लगा जरूरी है नए वर्ष में आपको, आपके साथ कोई साइबर अपराध ना हो तो आपको बता दिया जाए। तो कैसी लगी आपको इन्फॉर्मेशन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अच्छी लगी हो इन्फॉर्मेशन तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों तक इस वीडियो को जरूर भेज दीजिएगा, ताकि वो भी नए वर्ष को अच्छे से मना सके और नया वर्ष वाकई में उनके लिए शुभकामनाओं से भरा हो। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। और अंत में एक ही बात कहूंगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा साइबर सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।